हेलो व्यूअर्स, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.4 क्लास 7th। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इसमें लिखा है फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें प्रत्येक फ्रैक्शंस का रेसिप्रोकल लिखना है। क्लासीफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर्स। और साथ में हमें ये भी बताना है कि जो रेसिप्रोकल है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या होल नंबर है। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं कि रेसिप्रोकल क्या होता है ना। तो सपोज कोई फ्रैक्शन है p अपॉन क्यू, यहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो ये कोई फ्रैक्शन है। अब हमें इसका रेसिप्रोकल निकालना है। क्या निकालना है? इसका रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1 अपॉन फ्रैक्शन, 1 अपॉन फ्रैक्शन। तो q कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर, तो q अपॉन p। यानी इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल जो होता है वो उसका 1 अपॉन समथिंग होता है। यानी जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है और जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ रेसिप्रोकल। जैसे फॉर एग्जांपल 1 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका उल्टा 2 अपॉन 1। 1 अपॉन 5 का क्या होगा? इसका उल्टा यानी 5 अपॉन 1। 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका उल्टा यानी कि 3 अपॉन 2। 1/9 का क्या होगा? 9/1। अंडरस्टूड? यानी किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल उसका क्या होता है? 1 अपॉन समथिंग होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर की जगह पर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की जगह पर न्यूमरेटर को लिख दिया जाए तो उसको उसका रेसिप्रोकल कहते हैं। अंडरस्टूड? अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? ऐसे फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं जिनका न्यूमरेटर छोटा होता है। जैसे मान के चलिए कि p अपॉन q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। ये कोई फ्रैक्शनल नंबर है या ये कोई रैशनल नंबर है। ठीक है, ये कोई फ्रैक्शन है p अपॉन q। अब अगर p लेस देन q है, p लेस देन q है मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड कंडीशन, अगर p ग्रेटर देन q है यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अंडरस्टूड? और होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर्स में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। जितने भी ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें अपॉन में 1 होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमने आपको समझाया कि रेसिप्रोकल क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है और होल नंबर्स क्या होते हैं। अब क्या करें? अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 3/7। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सिंस रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल इसका क्या होगा? उल्टा, यानी कि 7 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर, 3 कहाँ आ जाएगा? नीचे, तो 7/3। अब 7/3 कैसा फ्रैक्शन है बताइए? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैसा है? बड़ा है। तो सिंस 7 इज़ ग्रेटर देन 3 यानी न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, देयरफॉर 7/3 इज़ इम्प्रॉपर
फ्रैक्शन, तो इट इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आया प्यारे बच्चों? चलिए और समझाते हैं। देखिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? 5/8। तो सबसे पहले लिखते हैं इसका रेसिप्रोकल। क्या लिखते हैं इसका? रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या होता है? इसका उल्टा। उल्टा मतलब न्यूमरेटर की जगह पे क्या आएगा? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर की जगह पे क्या आएगा? न्यूमरेटर। तो 5/8 का रेसिप्रोकल 8/5। अब न्यूमरेटर कैसा है? बड़ा। किससे? डिनोमिनेटर से। तो आप लिखेंगे सिंस 8 इज़ ग्रेटर देन 5, तो देयरफॉर 8/5 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। समझ में आया बच्चों? समझ में आ रहा है? एक बात और याद रखिए हमेशा कि अगर कोई फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसका रेसिप्रोकल हमेशा इम्प्रॉपर होगा, और अगर कोई फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसका रेसिप्रोकल प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अंडरस्टूड? चलिए और देखते हैं। तो हमने फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, है ना? थर्ड देखते हैं। सॉल्यूशन थर्ड में क्या है बच्चों? 9/7। इसका रेसिप्रोकल बोलिए क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा। उल्टा मतलब 9 की जगह पे क्या आ जाएगा? 7। 7 की जगह पे क्या आ जाएगा? 9। तो क्या लिख दूँ? 7/9। और 7/9 कैसा फ्रैक्शन है? न्यूमरेटर कैसा है डिनोमिनेटर से? छोटा। तो क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देयरफॉर 7/9 इज प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? नहीं है? ठीक है। देखो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं सारे, है ना? एक क्वेश्चन और करते हैं, ये वाला 7th पार्ट। 7th पार्ट है 1/11। इसका रेसिप्रोकल लिखिए। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/11 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 11/1। 11/1। और अभी हमने बताया था कि जब किसी फ्रैक्शनल नंबर के अपॉन में 1 होता है तो उसे होल नंबर्स कहते हैं। तो मैं इसको क्या लिख दूँ? मैं इसको लिख देता हूँ देयरफॉर 11 इज़ अ होल नंबर। होल नंबर। समझ में आया प्यारे बच्चों? So this was question number 2 of exercise 2.4. Let's do the next question, question number 3. है ना? Till then pause the video to note it down.